ओ, तो अभी जो हम देख रहे हैं वो है नंबर 2, यानी कि प्लैनेट कौन सा हो गया? मून प्लैनेट। मून प्लैनेट हमें किनको बताता है? सबसे पहला अगर हम बात करें तो फेमिनन एनर्जी। फेमिनन एनर्जी फिर वो राजा की रानी हो सकती है, ठीक है, माता हो सकती है, एक स्त्री तत्व की एनर्जी, ठीक है। तो स्त्री तत्व के अंदर कितनी सारी चीजें आ जाती है ना, प्यार, ममता, दुलार, अपनापन, एक अजीब सा एहसास जो कि रिश्तों को जोड़े रखता है। मून एनर्जी हमें ज्यादातर बताती है आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस में, सबकॉन्शियस माइंड को। जो सबकॉन्शियस माइंड हमारा होता है वो कहीं ना कहीं अंदरूनी चीजों से जुड़ा होता है। अंदरूनी शांति हो गई, अंदरूनी विचार हो गए, अंदरूनी भ्रम भी हो गए, ठीक है। लेकिन अभी हम पॉजिटिव देख रहे हैं, तो मून हमें क्या देता है पॉजिटिव चीजों में? इमेजिनेशन, ऐसे विचार करने की क्षमता जो है ही नहीं। दूसरा, सपने देखने की वो भाव हमें मून प्रदान करता है। हमारी इंटुइशन, हमारा अंतर ज्ञान, हमारी अंदरूनी आवाज, ये हमें मून प्रदान करता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की, हम भले ही ड्राइव कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली हम सही कर देते हैं। कैसे? हमने तो कोई कमांड ही नहीं दी। तो वहां पे सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। ये मोस्टली आपको ट्रैवलिंग में, ड्राइविंग में पता चलता है कि आप गाड़ी चला रहे हो, चला चला घर पहुंच गए, अरे दिलो दिमाग में तो कुछ अलग ही विचार चल रहे थे, घर पे कैसे पहुंच गए? बट वो सबकॉन्शियस माइंड होता है जो एक रूटीन जो है वो आपके मेमोरी में स्टोर करता है, जिससे आप वो चीजें आसानी से स्मूथली कर लेते हैं। इसीलिए हमेशा मेडिटेशन, अफर्मेशन करते समय हम सबकॉन्शियस माइंड की ज्यादा हेल्प लेते हैं, क्योंकि वो एक बार रूटीन में आ गया ना, एक पैटर्न में आ गया, तो वो उसी प्रकार से काम करता रहता है, जिससे हमें बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। इमोशनल चीजों के बारे में मून बताता है, भावनिक चीजों के बारे में, भावनिक रिश्तों के बारे में बताता है। और क्या बताता है? अपना खुद का प्रतिबिंब, कि आप सच्चाई में हो कौन। एक होता है ना कि दुनिया के सामने ये चेहरा है आपका, बट मून आपको अपने बारे में बताता है कि आप खुद के लिए कैसे हो, आप सच में कैसे हो, आपके क्या भाव है, क्या विचार है। ये सारी चीजें मून आपको बताता है। मून और क्या बताता है? नर्चरिंग थिंग्स को बताता है, पोषण को बताता है। मतलब आप अपने लिए कैसा अपने आप को ग्रो कर रहे हो, आप अपना किस तरीके से ख्याल रख रहे हो, ये सारी चीजों का। और एक्सेप्टेंस, एडेप्शन, मतलब समझ, ठीक है, कि जो चीजें चल रही है उसको आत्मसात करने के बारे में भी मून हमें बताता है। मून अपने आप में एक रहस्यमय चीज है। जैसे कि हमारा मन होता है, मन कहीं पर भी जा सकता है। तो मन के सारी गति, मन के भाव, मन का जितना भी सब कुछ है वो सब मून के अंदर आ जाता है, जो रहस्यमय चीजों से पर्दा हटाने के बारे में भी बताता है और रहस्य रखने के बारे में भी बताता है, ठीक। सो इसमें क्या है? एक तो आपकी साइकिक एबिलिटी, आपको, आपने वो कहीं से नहीं सीखा है, डिवाइनली सीधा आपको वो मैसेज आ रहे हैं। तो वो कहाँ से आएंगे? मून की एनर्जी से आएंगे। कि जो भी है, आप कहते हो कि मुझे नहीं पता, ये तो मैंने कभी सीखा ही नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बोल दिया। कैसे? ये कहाँ से आया? तो ये आपकी जो सोल जर्नी होती है, जो सोल नॉलेज होता है, जो नॉलेज आपका कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों के साथ कनेक्टेड होता है, उनकी ब्लड लाइन से आया हुआ होता है, वो सारी चीजें जो है, इनका निचोड़ जो है, वो मून की एनर्जी की वजह से आपको एहसास होता है और आप बोल देते हो, ठीक है, भले ही उसके ऊपर आपने कुछ काम ना किया हो। मून हमें क्रिएटिविटी के बारे में बताता है, नई चीजों को उत्पन्न करने के बारे में बताता है, अलग अलग रचनाओं को करने के बारे में बताता है। और ये बहुत ही सेंसिटिव होता है, संवेदनशील होता है, क्योंकि ये मन से जुड़ा हुआ है। तो मन दुखता भी है, हर्ट भी होता है। तो इतनी सारी पॉजिटिव चीजें हैं, अगर मन ने ठान लिया तो पूरी दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो जिसको रोक पाए कुछ भी हासिल करने से पहले, अपनी क्षमता के हिसाब से, या फिर उन उस चीज को पाने के लिए, हासिल करने के लिए आपको सोर्स रिसोर्सेस होने की जरूरत है। तो उससे ढूंढने की जो भावनाएं हैं वो मून से आपको मिलेगी, वो पावर मून से मिलेगी। एकाग्रता, दृढ़ निश्चय, ये जो है इसको जो सपोर्ट करता है वो मून होता है।
मून फॉलोइंग एनर्जी होता है, कि वो जुड़ जाता है, किसी के साथ अगर जुड़ गया ना तो वो स्पीड पकड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखी। पॉजिटिव मून होता है तो किस तरीके से हमें कार्ड को रीड करना है, सारे 2 नंबर के। आप एक बार कीवर्ड्स रीड कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि मून जब नेगेटिव होता है तो उसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। जी। अंतर्ज्ञान, कल्पना, सपने, अवचेतन मन, भावनात्मक गहराई, प्रतिबिंब, पोषण, अनुकूलशीलता, रहस्यवाद, मानसिक जागरूकता, रचनात्मक संवेदनशीलता। वेरी गुड। अब हम देखेंगे कि आगे जब मून नेगेटिव होता है तो क्या होता है। अब जब मून नेगेटिव होता है, नंबर 2 यानी कि चंद्रमा, तो हम भ्रम में जीते हैं। ठीक है, एक ये होता है इमेजिनेशन, कि जो है नहीं उसके बारे में सोच के उसको क्रिएट कैसे करना है वो देखना, और दूसरा होता है भ्रम, जो है ही नहीं चीज, जो कभी हो ही नहीं सकती, उसके बारे में हमेशा विचार करते रहना। कंफ्यूजन, हमेशा 2-3 चीजों के अंदर उलझे रहना, कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है समझ में नहीं आना। चिंता करना, एंजाइटी होना, डिप्रेशन, आपको धोखा मिलना या धोखे में खुद को रखना। एक होता है अपने आसपास ही ऐसी दुनिया बना लो और उसी दुनिया में जियो, सच्चाई से कोसों दूर। तो ये भी मून का नेगेटिव इम्पैक्ट है। जो आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है, उसको एक्सप्लोर करने से डर लगना। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि कहीं ट्रैवल करके जाना नहीं है, वहां जाने के बाद क्या करेंगे कैसे करेंगे, लोग नहीं पता, वहां के हालात नहीं पता, तो वो एक डर लगा रहता है, तो आप एक्सप्लोर नहीं कर पाते हो। हमेशा वो डर सताता है, कंफर्ट जोन में रहने को पसंद करता है नेगेटिव मून, कि मेरा है बस इतना छोटा सा दुनिया है उसमें मुझे रहने दो। बाहर क्या चल रहा है, बाहर की दुनिया क्या है, सच्चाई क्या है, इन सबसे कोसों दूर रहते हैं ये। मूड स्विंग्स रहते हैं इनके, क्योंकि वो छोटी सी दुनिया होती है ना, तो उनको उस एक्सपीरियंस के बारे में नहीं पता होता जो दुनिया में चल रहे। तो अपने ही हिसाब से अपने ही नियम बनाकर उसको तोड़कर खुद ही दुखी रहना, ये मून करता है। अपने ऊपर, खुद के ऊपर हमेशा डाउट आता है, सेल्फ वर्थ के बारे में, कि क्यों मैं जी रहा हूं। जब मून नेगेटिव होता है तो मोस्टली आपको सुसाइडल अटेम्प्ट्स किए हुए लोग मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि उनके जीवन जीने का मतलब क्या है, क्यों जी रहे हैं ये। तो जब ये भ्रम में आ जाते हैं कि मेरी तो किसी को जरूरत ही नहीं है, मेरे मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता, मुझे कोई समझता ही नहीं, तो ये सारी चीजें जब आती है ना, तो खुद को ही खुद के बारे में नेगेटिव कमांड देना, नेगेटिव अफर्म करना, ये शुरू हो जाता है जिनका मूड नेगेटिव है। सेल्फ डाउट, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों, मैंने कौन से पाप किए, ऐसे आपको भाषाएं मिलेंगी। तो आपके आसपास आपके क्लाइंट्स ऐसी भाषा का प्रयोग जब भी करेंगे, तो आपको समझ जाना है इनका मूड खराब है। मून खराब होने के लिए कार्ड की ही आने की जरूरत नहीं है। आपको वाटर एलिमेंट्स देखना है, कार्ड के अंदर अगर बहुत ज्यादा वाटर एलिमेंट आएंगे तो डेफिनेटली मून इनका खराब है। ठीक है, अब ये एडवांस लेवल पे आप धीरे धीरे जानेंगे कि किस तरीके से मून कौन कौन से कार्ड से कनेक्टेड रहता है विदाउट नंबर 2। ठीक है, जहां पे नंबर 2 नहीं है लेकिन फिर भी मून की एनर्जी है, वो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये सीखना है कि मून नेगेटिव होता है तो क्या होता है। कोई भी कम्युनिकेट कर रहा है, कोई भी बातचीत कर रहा है, भले ही उसने सेंटेंस अच्छा बोला हो, लेकिन ये अपने आकलन क्षमता से उसका गलत जवाब निकालेंगे, गलत मतलब निकाल लेंगे, कि नहीं नहीं इसको ऐसे ही कहना था, इसको ऐसे कहना ही नहीं था। तो वो जो गलत धारणाएं होती है ना, ये बनाने का काम मून करता है। ठीक है, और हिडन पर्सपेक्टिव रहते हैं, हिडन मोटिव रहते हैं, कि मैं इसका कैसे बुरा करूं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, वो ग्रज पकड़ना जो होता है ना, वो होता है मून का जब नेगेटिव होता है। क्षमा नहीं करता, जब नेगेटिव मून होता है तो सरेंडर नहीं करता, क्षमा नहीं करता, ग्रेटिट्यूड फील नहीं करता, हाँ मुझे घर मिल गया तो, मेरे पापा ने दिया तो ऐसी बातचीत होती। वहां पे वो ग्रेटिट्यूड नहीं रहता कि ईश्वर ने मुझे क्या दिया है, माता पिता ने मुझे क्या दिया है, मैं कितना आभारी हूँ
ये सारी चीजें में जो दुनिया जी रहा हो, ये किसी का सपना होता है, ऐसी लाइफ जीना जो मैं जी रहा हूँ। तो ये ग्रेटिट्यूड की भावनाओं की कमी रहती है। तो मून की रेमेडी सबसे पहले तो सबकॉन्शियस माइंड की देनी है, साइकोलॉजिकल रेमेडीज। दूसरा, इनको ग्रेटिट्यूड, अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन एंड अफर्मेशन इनको खुद बनाने के लिए कभी नहीं बोलना। जिनका मून नेगेटिव है, आप खुद बना के उनको दे दो। आप मेथड बताओ, क्योंकि ये ऐसे है ना, जिनका मून नेगेटिव होता है वो गलत अफर्मेशन कर लेंगे, गलत मैनिफेस्टेशन कर लेंगे और बोलेंगे आप ही ने तो बोला। ये हो जाता है। तो सामने वाले क्लाइंट को किस तरीके से आपको रेमेडी देनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिक होता है ग्रेटिट्यूड में लाना इनको, उन सारी चीजों के बारे में आभार प्रदर्शित करनी चाहिए जो इनके पास है। तब जाके मून इनका थोड़ा थोड़ा बैलेंस होना स्टार्ट हो जाए। मून की वाटर रेमेडीज जो हम ऑलरेडी रेमेडी सेक्शन में सीख ही रहे हैं कि मून की कौन कौन सी रेमेडीज होती है, कौन कौन से केसेस में किस तरीके से उसका इस्तेमाल करना चाहिए, उसको आपको देना है जब मून नेगेटिव है। आई होप मून नेगेटिव के बारे में आपको पता चल चुका है, किस तरीके से हमें इसको रीड करना है। तो सिंपल एज इट इज, टेबल पे सारे 2 नंबर के कार्ड्स होंगे। पहला, पहले स्टार्टिंग में, बाद में सारे पानी के कार्ड्स होंगे, जितने भी कार्ड्स में पानी है। ठीक है। उसके बाद टेबल के ऊपर हाथ रखना है, अपने हाथों से ऊर्जा निकल रही है, सारे कार्ड्स के अंदर जा रही है, ये फील करना है। और इन सारे कीवर्ड्स को आपको याद रखना है कि अगर 2 नंबर का कार्ड है, अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, तो पॉजिटिव कीवर्ड सारे होंगे। हर एक कार्ड पॉजिटिव नेगेटिव होता है, एज पर द क्वेश्चन फ्रेमिंग हमें उसको रीड करना होता है। तो सारे पॉजिटिव कीवर्ड्स हर एक कार्ड में गए, फिर नेगेटिव सारे कीवर्ड्स हर एक कार्ड में गए। तो आप जब भी रीडिंग के लिए बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारे कीवर्ड्स आपको याद आ जाएंगे। प्लैनेट चार्जिंग के टाइम पे मंत्र उच्चारण के साथ आपको ये प्रोसीजर करनी है। आई होप क्लियर है अभी कि मून का कार्ड पॉजिटिव आता है तो किस तरीके से रीड करना है, नेगेटिव आता है तो किस तरीके से रीड करना है, कौन से कीवर्ड्स है। एक बार आप पढ़ लीजिए कीवर्ड सारे। भ्रम, भ्रम, चिंता, धोखा, अज्ञात का डर, अग- मुंह में अज्ञाता का डर। उतार चढ़ाव, भावनात्मक अस्थिरता, आत्मसंदेह, गलत व्याख्या, रहस्य, मोह, छिपे हुए इरादे। जी बिल्कुल। तो चलिए अब हम देखेंगे 3 नंबर जुपिटर, हमें किस तरीके से रीड करना चाहिए, उसके क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं।